कभी तुमने ऐसा सोचा है कि किसी भी काम को करने का इवेंचुअली क्या ही पॉइंट है, अगर आखिर में सब खत्म ही होना है। अगर और सिंपली कहूँ तो हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का ट्रू पर्पस क्या है। अब देखो, हमारी जो ज़िंदगी है ना वो एक गेम की तरह है, और उसमें ना बहुत सारी स्टेजेस बनी हुई हैं। जैसे आपकी पढ़ाई, फिर आपका करियर, फिर आपकी जॉब। और इसकी हर स्टेज में ना हमारे पास हर दिन एक चॉइस रहेगी कि इसमें अपनी पूरी जान लगा दें, अपना बेस्ट दें, या बस जितने से चल सकता है उतना काम करें। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब हमें पता है इवेंचुअली कि गेम ओवर होना है, तो हम अपनी पूरी जान लगाएं क्यों? जब हमको पता है कि आखिर में सब खत्म ही होना है, तो अपना बेस्ट क्यों दें हम? तो देखो, इस सवाल से ना कि व्हाट्स आर पर्पस ऑफ लाइफ, या इज देयर रियली एनी मीनिंग टू लाइफ, इन तमाम सवालों से मैं खुद इतना परेशान रहा हूँ ना, क्योंकि आप जब भी अपना बेस्ट देना चाहोगे ना, हमेशा बैकग्राउंड से एक आवाज़ आएगी कि क्या पॉइंट है बे, क्यों इतनी मेहनत करें। हमको पता है जब आखिर में ख़त्म होना है, तो क्यों ही इतनी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने देखा कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आज भी इस सवाल से स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड अ मीनिंग आउट ऑफ ऑल दिस, जो आज भी अपना एक पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिनको आज भी एक वजह की तलाश है। तो मैं खुद ना बहुत टाइम से इस एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, और काफ़ी लोगों ने कहा कि हम इसलिए काम करते हैं कि हम खुश रह सकें। मगर सच कहूँ, अगर आप अपना पैशन भी फॉलो करोगे ना, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो एक सेटिस्फैक्शन तो है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन है कि आप अपने ये मन का काम कर रहे हो। मगर आप फिर भी हर दिन खुश नहीं रह सकते हो, क्योंकि जब भी आप अपना बेस्ट देना चाहोगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा। और जब जब कंफर्ट जोन छोड़ोगे ना, आप हमेशा तो खुश नहीं रहोगे ना। तो मैं ना काफ़ी वक्त से इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, और तब जाकर मुझे ना एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई फिलॉसफी मिली, जिसने सच में मेरी आंखें खोल दी। एंड आई वाज लाइक कि यही जवाब तो मैं ढूंढ रहा था। तो बस मुझे ना थोड़ा सा वक्त दो, और मैं उस पूरी फिलॉसफी को ना आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ, और तब आई बिलीव कि आपको एक नया नज़रिया, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा अपनी लाइफ को देखने का। तो ये सबसे पहला सवाल आता है ना कि इज़ देयर रियली एनी मीनिंग टू लाइफ, ज़िंदगी की क्या कुछ मायने हैं? तो इसका जो सीधा सा जवाब है ना कि नहीं, नो, देयर इज़ रियली नो मीनिंग टू लाइफ। यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में हमारी लाइफ उतनी ही इनएग्जिस्टेंट है जितनी एक चींटी की। मगर ये यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव है। हमारे पर्सपेक्टिव में वी आर द हीरो ऑफ आवर ओन स्टोरी। यहाँ पे स्पॉटलाइट इफेक्ट लगता है, हम ही अपनी पिक्चर के राजा हैं, ऐसा। इसीलिए ना इस दुनिया को माया जाल कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये हमारे पर्सपेक्टिव में है। हर किसी इंडिविजुअल के आंखों में एक अलग पिक्चर चल रही है, इसीलिए ये पूरी माया जाल है। इसकी रियलिटी को तुम क्या मानोगे? सब लोग अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं, इसी चीज़ को सब लोग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो एज सच देयर इज़ नो मीनिंग टू लाइफ। हम लोग अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से इस लाइफ की मीनिंग बनाते हैं। वी गिव मीनिंग टू आवर लाइफ्स। अब इस चीज़ को जिस फिलोसफी से मैंने समझा वो समझाता हूँ। लेट्स कॉल इट क्ले फिलोसफी। क्ले मतलब मिट्टी। तो हमारी जैसी ज़िंदगी है ना, वो भी एक मिट्टी की तरह है। तो देखो, जब हम पैदा होते हैं ना, तो उस समय हर किसी को अपनी एक अलग इंडिविजुअल क्ले मिलती है, जिसको आपको मरने के बाद लौटा देना है। अब ये जो क्ले है ना, ये मरते दम तक आपके साथ रहेगी, और ये आपके ही हाथ में है कि इसको आप कैसे डायरेक्शन देते हो, इस क्ले का आप क्या बनाते हो, ये सब आपके हाथ में है। अब इस क्ले की ना कुछ खासियत है। जैसे सबसे पहली बात ना, कि ये क्ले इनफाइनाइट है। इस क्ले की पॉसिबिलिटी एंडलेस है। आप इससे कुछ भी बना सकते हो। लोगों ने अपने इसी क्ले से ताजमहल तक बनाया है। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हम भी इस क्ले से कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ प्रूफ ऑफ इट कि हाँ, पहले लोगों ने इसी क्ले की मदद से बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। अब सेकंड पॉइंट कि ये आपकी इंडिविजुअल क्ले है। दूसरे आपको केवल सिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मगर आखिर में इस क्ले को डायरेक्शन आप ही को देना पड़ेगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को सिर्फ डायरेक्शन दिया था, गाइड किया था। इवेंचुअली अर्जुन के कर्म अर्जुन को खुद ही करने पड़े थे। अब इस क्ले से आप महल बनाते हो या बस पॉट बनाकर छोड़ देते हो, ये आखिर तक आपके ही हाथ में रहेगा। अब जो तीसरा और सबसे मेन पॉइंट है ना, कि ये क्ले एक स्पंज की तरह है और बहुत सेंसिटिव है। आप जो हर दिन देखते हो, सुनते हो, समझते हो, वही आपके सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट करती है, और वही फिर आपके क्ले को डायरेक्शन देती है। सिंपली सेइंग, आप जो कंज्यूम करते हो वही आप क्रिएट करते हो। इनफैक्ट दिस वेरी मोमेंट, जब आप ये नई पर्सपेक्टिव के बारे में सुन रहे हो, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से देख रहे हो, ये भी आपके सबकॉन्शियस पर ही इम्पैक्ट डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे चारों तरफ ना अलग अलग वर्जन्स ऑफ क्ले ही घूम रहे हैं। कुछ ने अपने क्ले का महल बना दिया है, कुछ ने अपने क्ले का सिर्फ पॉट बनाकर छोड़ा हुआ है। तो आपके चारों तरफ ना
आपको हर तरीके के लोग दिखेंगे और हर चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है। अब यहीं पे वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिससे हमने शुरू किया था कि इस क्ले से हम महल क्यों बनाएं और क्यों ना हम एक पॉट बनाकर छोड़ दें। जब हमको पता है कि आखिर में दोनों मिट्टी में ही मिलना है तो हम इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालें, इतनी स्ट्रगल क्यों करें। तो एकदम सच बात है कि यस यू हैव अ चॉइस कि आप अपने क्ले को एकदम बेसिक लेवल पे रखो, बस पॉट बनाकर छोड़ दो और उसके बाद भी गुजारा चल सकता है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, इवेंचुअली सब खत्म ही होना है। मगर एक सबसे ज़रूरी बात कि जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक आपकी कॉन्शियसनेस एक्टिव है, आप हर दिन दूसरे अलग अलग वर्जन्स ऑफ क्ले को देख रहे हो, हर दिन आप अलग अलग वैरायटी ऑफ क्ले से इन्फ्लुएंस होते हो, हर दिन आपकी टेम्पटेशंस बढ़ती है, हर दिन आपकी डिज़ायर्स बढ़ती हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो तब बहुत आसान है आपके लिए रहना। मगर यही तो दिक्कत है ना कि यही तो हो नहीं पाता है ना। अगर ये हो जाए तो सारी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए ना। यही तो दिक्कत है ना कि हम हर दिन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बट अपने क्ले को डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब जब आप दूसरे बेटर वर्जन ऑफ क्ले को देखोगे आप खुद को कंपेयर कर ही लोगे। आप खुद के क्ले को देखोगे हमेशा और सोचोगे कि यार हमें इसका भी तो कुछ बनाना चाहिए ना। अब देखो, जिस क्ले से तुम खुद सबसे ज़्यादा इंस्पायर होगे, जो क्ले खुद तुमको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तुम अपने क्ले को, अपनी ज़िंदगी को वही डायरेक्शन, उसी क्ले के आकार में बनाना चाहोगे। मुझे पर्सनली राइटिंग बहुत पसंद थी तो मैंने कोशिश करी कि एक राइटर बनूं और अपनी क्ले को उसी डायरेक्शन में दूं। अगर मुझे पढ़ना ही नहीं पसंद होता तो मुझे कभी उस क्ले में इंटरेस्ट ही नहीं आता और मैं कभी इस क्ले में डायरेक्शन देता ही नहीं अपने। जब आप अपने चारों तरफ दूसरे अलग अलग वर्जन्स ऑफ क्ले को देखोगे ना, तब आप खुद के क्ले को उससे कंपेयर करोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि हमने इस क्ले पर अपनी मेहनत नहीं करी है। तुमको पता है कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर तुमको अभी और मेहनत करनी है, कौन सा ऐसा वर्जन ऑफ क्ले है जो तुमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कौन सा पैशन है जो तुम्हारे टेम्परामेंट को सबसे ज़्यादा सूट करता है। अगर इतनी सब चीज़ें पता होने के बाद भी तुम उस क्ले पर काम नहीं करोगे ना, तो तुम सबसे ज़्यादा ना खुद को रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों नहीं बनाया। हमें लगता है ना कि काम करना कठिन है, लेकिन सच बताऊं तो शायद काम न करना ना उतना ही कठिन है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को ना कभी खाली नहीं छोड़ सकते। अगर तुम उसको कुछ ढंग का काम नहीं दोगे ना तो वो अपने हिसाब से काम ढूंढ लेगा। जैसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। फिर अगर तुम उसे खाली रखोगे ना तो वो तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोच सोच के क्या होगा कैसे होगा तुमको एंजाइटी में डालता रहेगा, और वो नहीं तो तुमको रिग्रेट में, तुम्हारे पास्ट के बारे में सोच सोच कर तुमको डिप्रेशन में डालता रहेगा, ओवर थिंकिंग कराता रहेगा। तो प्रेजेंट पे रहने का सबसे बड़ा सोल्यूशन ही यही है कि आप कुछ ना कुछ काम में खुद को इन्वॉल्व रखो। तो इट्स लाइक कि अगर मेहनत करने की सफरिंग है तो खाली रहने की भी अलग सफरिंग है। तो इज़न्ट इट बेटर कि कुछ कर ही लो ना, एटलीस्ट खुद को गिल्ट और रिग्रेट की सफरिंग से तो बचा सकते हो ना। तो जब तुम इस फिलॉसफी को समझ जाओगे ना कि हमारी ज़िंदगी एक क्ले की तरह है, उसको कैसे डायरेक्शन देते हैं वो मेरे हाथ में है, हम एट दिस वेरी मोमेंट उसको डायरेक्शन देना चालू कर सकते हैं। जब तुम इस पर्सपेक्टिव से देखना चालू करोगे ना तो तुम्हें ना इस क्ले की क्रिएशन प्रोसेस से प्यार हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता फिर कि तुम्हारे उस क्ले का रिजल्ट क्या आता है, वो कैसा शेप लेके बनेगा, क्या बनेगा, तुमको कुछ नहीं पता। तुमको खाली इतना पता है कि देयर इज सर्टेन वर्जन ऑफ क्ले जिसको तुम बना सकते हो और तुम कोशिश कर सकते हो। फाइनल आउटपुट कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ है उस क्ले पर काम करते रहना। तो बस पूरी ज़िंदगी पड़ी अभी, अपनी क्ले को सबसे खूबसूरत बनाओ और बस काम ही तो करना है ना, मेहनत ही तो करनी है, घिस थोड़ी छोड़ोगे। तो बस दैट्स इट। अगर आज यहाँ से कुछ नई चीज़ सीखी हो, इस नई फ़िलॉसफी ने तुम्हारा पर्सपेक्टिव अगर चेंज किया हो तो मुझे बताना ज़रूर से। और ये भी ज़रूर से बताना कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हो कि मैं बात करूं, या ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ नहीं पा रहे, जो आपको नहीं मिल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से उसके जवाब दे सकूं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो इसी चैनल पर ना आपको थोड़े से और वीडियो मिल जाएंगे। जैसे मैंने गीता पे बात करी हुई है और अपनी खुद की कहानी, कैसे मैं एक इंजीनियर था, फिर कैसे मैं डिप्रेशन के फेज़ पे रहा, फिर कैसे मैं मूव ऑन किया, फिर कैसे मैं फाइनली राइटर बन गया। तो इसी तरीके की और तमाम बातें उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से एक साथ देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम सच में पसंद आया हो तो नीचे ना एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा दोगे ना तो यूट्यूब को मज़ा आ जाता है।